गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, पादपों में पोषण का पैरा नंबर फर्स्ट बताया था। आज की वीडियो में हम आपको न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स का पैरा नंबर सेकंड बताएंगे। आइए डिस्कस करते हैं। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स, पत्तियाँ, फूड फैक्ट्रीज, भोजन की फैक्ट्री होती हैं ऑफ प्लांट्स, पौधों में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स। यद्यपि सारे रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ, मस्ट रीच द लीफ, पत्तियों तक भेजे जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल, पानी और खनिज लवण। स्टूडेंट्स, मिनरल्स मीन्स होता है खनिज। प्रेजेंट इन द सॉयल, मिट्टी में उपस्थित होते हैं। आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जिन्हें पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब मीन्स होता है अवशोषित करना। रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड, जड़ों द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। टू द लीव्स, पत्तियों तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, और उसे टेक कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में गिवन है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है हिंदी मीन्स कोशिकाएं। कोशिकाएं। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स मीन्स इमारतें, आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जो कि ईंटों से बनी होती हैं। सिमिलरली, सामान्यतः, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज, जीवों के शरीर, आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स, छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम सेल्स मीन्स कोशिकाएं कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को देखा जा सकता है, सीन किया जा सकता है ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप एक प्रकार का मशीन्स होता है, यंत्र होता है, जिसकी हेल्प से हम सेल्स को लुक कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिज, कुछ जीवों में, आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ जीव मात्र एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाई थिन आउटर बाउंड्री। सेल इनक्लोज्ड होती है, घिरी होती है, बाई ए थिन आउटर बाउंड्री, एक पतली सतह द्वारा। कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स, जिसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन्स का हिंदी मीन्स होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंटरली लोकेटेड। सामान्यतः कुछ सेल्स सेंटरली, केंद्र में लोकेट होती हैं। स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स यानी गोलकीय संरचना में, स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स गोलकीय संरचना में, कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस केंद्रक सराउंडेड होता है, घिरा होता है, बाई ए जेली लाइक, एक जेली की तरह के पदार्थ से, कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म का हिंदी मीन्स होता है कोशिका द्रव्य। स्टूडेंट्स, आइए लुक करते हैं कि सेल्स में क्या क्या गिवन है। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। साइटोप्लाज्म मीन्स होता है कोशिका द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन्स मीन्स होता है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, थ्रो द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। टिनी पोर्स का मतलब होता है कि छोटे छिद्र, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो पत्तियों की सतहों पर उपस्थित होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। ये छिद्र सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं। गार्ड सेल्स छोटे कोशिकाओं द्वारा। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये छिद्र स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, स्टोमेटा का हिंदी मीन्स होता है रंध्र। बूझो वांट्स टू नो, बूझो जानना चाहती है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स रीच द लीव्स, कि कैसे पानी और मिनरल्स यानी कि खनिज एब्जॉर्ब्ड यानी अवशोषित करके रूट्स, जड़ों द्वारा, रीच द लीव्स, पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पानी और खनिज ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। टू द लीव्स, पत्तियों तक। बाई द विसेल्स, वाहिकाओं द्वारा। विच रन लाइक पाइप्स, जो रन करती हैं पाइप की तरह से। थ्रो आउट द रूट, जड़ तक। टू द स्टेम, तने तक।
टू द ब्रांचेस, शाखाओं तक, टू द लीव्स, पत्तियों तक। दे फॉर्म एक कंटिन्यूअस पाथ ऑफ पैसेज, जो एक पाथ बनाती हैं, रास्ता बनाती हैं निरंतर, फॉर द न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए, टू रीच द लीफ, पत्तियों तक। दे आर कॉल्ड विसल्स, इन्हें हम विसल्स, वाहिकाएं कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, आप और अधिक पढ़ेंगे खनिज लवणों के, खनिज पादपों में पदार्थों के परिवहन के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स यानी कि पादपों में पदार्थों के परिवहन के बारे में आप चैप्टर 11 अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहेली वांट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, कि पत्तियों में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि दैट दे कैन सिंथेसिस फूड, कि वे फूड यानी भोजन का सिंथेसिस संश्लेषण करती हैं, बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, लेकिन पौधे के अन्य भाग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स टू लीव्स, जो सहायता करता है पत्तियों की, कैप्चर द एनर्जी, ऊर्जा को अवशोषित करने में, ऑफ द सनलाइट, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस, यह ऊर्जा उपयोग की जाती है संश्लेषण में, प्रिपेयर, तैयार करने में, फूड, भोजन, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषित तैयार करने में, फूड, भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन को तैयार करने में, प्रकाश की उपस्थिति में, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो, स्टूडेंट्स, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी कि जो अदर मटेरियल्स होते हैं, वाटर्स, मिनरल्स, इनको कंबाइन करके ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सनलाइट, इस प्रकार हम क्लोरोफिल को पाते हैं। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस प्रकार क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आवश्यक होते हैं कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यह एक अद्वितीय, स्टूडेंट्स, यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, प्रोसेस, प्रक्रिया ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर होती है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, सौर ऊर्जा पत्तियों द्वारा कैप्चर की जाती है, एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड, और इसे भोजन के रूप में एकत्रित किया जाता है। द सन, इस प्रकार सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार सूर्य एक अल्टीमेट सोर्स होता है ऊर्जा का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के लिए। कैन यू इमेजिन, क्या आप अनुभव कर सकते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन कैसा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अनुपस्थिति में, देयर वुड नॉट बी एनी फूड, हमें किसी प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। दस सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सामान्यतः सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से डिपेंड होते हैं अपॉन द फूड, भोजन के लिए, बाय द प्लांट्स, पौधों पर। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,